दुनिया का सबसे छोटा देश लेकिन रुतबा सबसे बड़ा। नक्शे में बामुश्किल दिखे लेकिन पहचान पूरी दुनिया में है। नमस्कार, न्यूज ऑफ शॉर्ट एनालिसिस की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरव अनंता। आज हम आपको ले चल रहे हैं दुनिया के सबसे छोटे देश में, एक ऐसा देश जहां एक भी एयरपोर्ट नहीं है, जहां एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, फिर भी साल भर में लाखों लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। इस देश की ताकत और पहचान सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ी है। इस देश का नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी का कुल क्षेत्रफल सिर्फ 0.49 वर्ग किलोमीटर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश जरूर है, लेकिन यह देश किसी देश के प्रभार में नहीं आता है, बल्कि यह देश पूरी तरह से स्वतंत्र देश है। इसका अपना खुद का झंडा है, अपना खुद का संविधान है और अपनी खुद की सरकार है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक देश है वेटिकन सिटी। यहाँ पर एक भी एयरपोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस देश का क्षेत्रफल इतना छोटा है कि यहाँ एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन बनाना लगभग असंभव है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि फिर लोग यहाँ आते कैसे हैं, तो चलिए आपको वो बताते हैं। वेटिकन सिटी आने के लिए सबसे पहले इटली के रोम आना पड़ता है, फिर पैदल, टैक्सी या बस से सीधे वेटिकन सिटी पहुंच सकते हैं। कुछ लोग नाव के सहारे भी यहाँ तक पहुंचते हैं। मतलब एक देश से निकलो और कुछ कदम से दूसरी देश की शुरुआत होती है। आपको वेटिकन सिटी की जनसंख्या के बारे में जानकर ऐसा लगेगा कि हम आपसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बता दें कि वेटिकन सिटी की जनसंख्या करीब 800 है और इनमें भी पादरी, धर्मगुरु, स्विस गार्ड यानी कि जो आपके सुरक्षा बल होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस होते हैं और कुछ प्रशासनिक कर्मचारी भी इस 800 की पूरी जनसंख्या में शामिल है। यानी भारत की एक गली में जितने लोग रहते हैं उतनी ही आबादी एक पूरे देश की है। वेटिकन सिटी की लाइफ दूसरे देशों से बिल्कुल अलग है और ये जरूरी भी है, क्योंकि हर देशों की स्टाइल, अपनी कल्चर, ट्रेडिशन सब कुछ अलग अलग होता है। यहाँ शोर शराबा नहीं है, ट्रैफिक जाम नहीं है, भाग दौड़ नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आज भी लोग साइकिल चलाते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग, वेटिकन सिटी के लोग कितने हेल्थ कॉन्शियस हैं। वो अपने हेल्थ को लेकर इतने सजग हैं कि साइकिल चलाते हैं। वेटिकन सिटी में सुबह की शुरुआत चर्च की घंटियों से, प्रार्थना से, धार्मिक अध्ययन से या फिर प्रशासनिक कामकाज से शुरू होते हैं। ये तो बिल्कुल एक तरह से भारत से बिल्कुल मिलता जुलता कल्चर है, लेकिन भारत अब वेस्टर्न को अपनाने के बाद बिल्कुल बदलता जा रहा है। यहाँ ना कोई मॉल है, ना सिनेमा हॉल है, लेकिन शांति, अनुशासन और अनुशासित जीवन यहाँ की पहचान है, जो वेटिकन सिटी को दुनिया के दूसरे देशों से सबसे अलग बनाता है। अब बात आती है कि यहाँ की सुरक्षा कौन संभालता है, तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ लोगों में ऊंच नीच, छोटा बड़ा इन सब का भेदभाव नहीं है। गुस्सा तो लोगों में ना के बराबर है और ये सब लोग इसलिए मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। यहाँ पर स्विस गार्ड सुरक्षा जरूर करते हैं, लेकिन वहां पर सुरक्षा बलों को इन सब को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोग समझदार होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा ईमानदार होते हैं। यहाँ से क्राइम की खबरें लगभग ना के बराबर आती हैं। और अगर यहाँ के करेंसी की बात करें तो जैसे भारत में रुपया चलता है, उसी तरह वेटिकन सिटी में यूरो चलता है। हालांकि यह देश खुद नोट नहीं छापता, लेकिन अपने डिजाइन के सिक्के जारी जरूर करता है, जो आज दुनिया के कलेक्शन आइटम बन चुके हैं। वेटिकन देश भले ही छोटा हो, लेकिन यहाँ दुनिया के सबसे भव्य चर्च में से एक सेंट पीटर बेसिलिका और माइक्लोजी अद्भुत पेंटिंग्स शामिल है। कला और संस्कृति का ये खजाना है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी हमें सिखाता है कि देश का आकार नहीं, उसकी पहचान और प्रभाव मायने रखते हैं। 0.49 वर्ग किलोमीटर में बसा ये देश आज भी पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए आस्था, विश्वास और शांति का प्रतीक है। इसलिए ये देश दुनिया का सबसे छोटा देश भले है, यहाँ जमीन का क्षेत्रफल कम है, लेकिन इतिहास, आस्था और पहचान यहाँ की आज भी अनंत है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो सारे देश अपनी संस्कृति, कल्चर और ट्रेडिशन को छोड़ते जा रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं वेटिकन सिटी से सीखने की जरूरत है। नमस्कार।